नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बुक का आगाज़ करते हैं। इस्लामिक तारुफ़ आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है ज़बान का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बेफ़ायदा बातें करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी कि सबसे बड़े गुनाहगार कौन से लोग हैं? जो बग़ैर किसी मतलब के बहुत ज़्यादा बेफ़ायदा यानी कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं बातें करते हैं। इंसान को जो कीमती चीज़ें दी गई हैं उनमें से एक नहायत कीमती चीज़ जो है वो ज़बान है। ज़बान के ज़रिए इंसान बोलता है, उसके ज़रिए दूसरों से तबादला ख़याल करता है। ज़बान दूसरों से ताल्लुक़ कायम करने का सबसे ज़्यादा अहम ज़रिया है। इस एतबार से ज़बान एक ऐसी नेमत है जो इस दुनिया में इंसान के सिवा किसी और को नहीं दी गई। ज़बान को एक बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें इंसान के लिए नहायत अज़ीम फ़ायदे हैं, लेकिन अगर ज़बान को गैर ज़रूरी कामों में से इस्तेमाल किया जाने लगे तो ये इंतहाई मुफीद चीज़ इंसान के लिए है। एक इंतहाई मुज़र चीज़ जो है वो बन जाएगी। यानी कि इतनी कीमती चीज़ जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को तोहफ़ा दिया है, तो अगर उसको गैर ज़रूरी कामों में वो इस्तेमाल करेगा तो ये कीमती चीज़ क्या हो जाएगी? इंसान के लिए तकलीफ़ देने वाली बन जाएगी। ज़्यादा बोलने का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि कम सोचना। जो इंसान हर वक्त बोलता रहे वो इससे महरूम हो जाएगा। वो दूसरों की बातें सुने और उससे अपनी मालूमात में इजाफ़ा करे। ज़्यादा बोलना हमेशा उस कीमत पर होता है कि इंसान के अंदर इल्म फ़िक्र की सलाहियत तरक्की ना कर सके। ये ज़बान के बेज़रूरत इस्तेमाल का नतीजा था, लेकिन जब ज़बान को गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे तो इसका नुकसान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका हिसाब लगाना मुमकिन ही नहीं है। ज़बान का गलत इस्तेमाल ये है कि इंसान उसको दूसरों की बुराई करने में इस्तेमाल करे, वो अफवाहों को फैलाए और गलत मालूमात के ज़रिए लोगों को गुमराह करे। वो ज़बान के ज़रिए ऐसी बातें करे जिससे लोगों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बेइत्मादी पैदा हो जाए। लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगें। लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी शक में मुब्तला हो जाएं। बेफ़ायदा कलाम अगर ज़बान की नेमत की नाक़दरी है तो गलत कलाम ज़बान की नेमत का बुरा इस्तेमाल और अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में दोनों ही यकसा तौर पर जुर्म की हैसियत रखते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक। ये तो ऐसी जैसे कह लें कि ऐसा टॉपिक है एंडलेस कि जिस पर हम जितनी बात करें, जितना गौर व फिक्र करें, जितना सीखें उतना ही कम है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये बहुत ही प्यारा तोहफ़ा जिस पर हमने बात की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को दिया गया, इसका अंदाज़ा, इस नेमत का अंदाज़ा हम उनको देख के लगा सकते हैं जो कि इंसान बोल नहीं सकते। किस तरह से वो अपनी फ़ीलिंग को ज़ाहिर नहीं कर सकते, किस कदर वो परेशान रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से इस चीज़ से कासिर हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम इस नेमत की, बल्कि किसी भी नेमत की उतनी कदर ही नहीं करते जितना कि करने का हक़ है। तो ये ज़बान हम खुद देखते हैं कि बाकी बॉडी के सारे पार्ट हमारे थक जाते हैं काम करने से, चलने फिरने से। कोई ऐसा नहीं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि कोई भी अज़ा ऐसा नहीं है जिस पर आप शिकायत करें कि ना करें सॉरी कि वो थकावट नहीं महसूस करता। नहीं थकती तो ज़बान नहीं थकती, ये तो दूसरों को थका देती है। किस चीज़ को थकाती है? इंसान का दिमाग थक जाता है।
لیکن کیا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کبھی تھکنے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس کو بہترین چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر اس کو، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، دوسروں کے بارے میں افواہیں پھیلانے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں ہی چلاتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کا نقصان تو ہم کم کریں گے لیکن اپنا بہت زیادہ کر لیں گے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جیسے کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، تمام اعضاء جو ہے وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی بچ سکیں گے، کیونکہ یہ زبان ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ باقی اعضاء جو ہیں وہ خسارے میں آ جائیں گے۔ تو جیسے میں نے بات کی، اس پر ہم جتنا غور و فکر کریں، جتنی پریکٹس کریں، جتنی معلومات کریں، بار بار ایسی باتیں سنیں زبان کی حفاظت کے بارے میں، زبان کے استعمال کے بارے میں، تو اتنا ہی کم ہے۔ ان چند منٹوں میں کوشش میں نے کی ہے کہ چند پوائنٹس آپ سب کے آگے رکھوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔